हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित लेसन 1.2। तो जैसा कि इस एक्सरसाइज में हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला नंबर सवाल, गुणा कीजिए। तो जैसा कि हम लोग गुणा पहले से करते आ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर दो संख्याओं का गुणा करना है जिसमें माइनस का चिन्ह प्रयोग किया गया है या दो से अधिक भी संख्या हो तो हम वहां पर माइनस के चिन्ह की संख्या गिन लेंगे। अगर वह विषम संख्या में है तो गुणनफल में माइनस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, और अगर सम संख्या में माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो हम गुणनफल में माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां पर हम जैसा कि देख रहे हैं, दो संख्या में से एक संख्या में माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है जो कि विषम संख्या है, अतः इसके गुणनफल में हमने माइनस चिन्ह का प्रयोग कर दिया है। तो 225 गुना -4 बराबर हुए -900। बी नंबर में है -405 गुना -5। यहां पर हम देख रहे हैं माइनस चिन्ह का प्रयोग दोनों संख्याओं के साथ किया गया है, अतः माइनस चिन्ह सम संख्या में हुआ तो इसके गुणनफल में हम माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका गुणनफल हुआ 2025। सी नंबर में है -80 गुना -50। यहां भी माइनस चिन्ह दो की संख्या में है जो कि सम है, अतः हम गुणनफल में माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। तो -80 गुना -50 बराबर हुए 4000। डी नंबर में है -11 गुना 15। यहां एक ही संख्या के साथ माइनस का प्रयोग किया गया है जो कि विषम संख्या है, अतः हम गुणनफल में माइनस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। तो -11 गुना 15 हुए -165। ई नंबर में है -3 गुना 35 गुना -10। यहां भी माइनस चिन्ह का जो संख्या है वह सम है, अतः हम गुणनफल में माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। तो -3 गुना 35 गुना -10 बराबर हुए 1050। एफ नंबर में है -25 गुना 0। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी संख्या से 0 को गुना करने पर गुणनफल हमेशा 0 ही होता है और 0 को हम माइनस में नहीं दिखाते हैं। जी नंबर में है -4 गुना -4 गुना -4 गुना -4। यहां पर हम देख रहे हैं कि माइनस चिन्ह का प्रयोग 4 बार किया गया है जो कि सम संख्या है, अतः हम इसके गुणनफल में माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। तो -4 गुना -4 गुना -4 गुना -4 बराबर हुए 256 के। एच नंबर में है -2 गुना -2 गुना -2। यहां हम देख रहे हैं कि माइनस चिन्ह का प्रयोग 3 बार हुआ है जो कि विषम संख्या है, अतः हम इसके गुणनफल में माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो -2 गुना -2 गुना -2 हुए -8 के बराबर। आई नंबर में है -20 गुना -15 गुना -25 गुना -5। यहां हम देख रहे हैं कि माइनस चिन्ह की संख्या 4 बार है, अतः जो कि सम संख्या है तो हम गुणनफल में माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे।
तो -20 गुना -15 गुना -25 गुना -5 बराबर हुए 37,500। जे नंबर में है -50 गुना 5 गुना -20। यहां हम देख रहे हैं कि माइनस चिन्ह का प्रयोग 2 बार किया गया है और 2 सम संख्या है, अतः हम गुणनफल में माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो -50 गुना 5 गुना -20 बराबर हुए 5000 के। दूसरे नंबर में है निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुने। तो पहला नंबर में है 18 गुना -2 बराबर -2 गुना 18। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? तो 18 गुना -2 हुए -36 के और -2 गुना 18 हुए -36 के। तो दोनों हम देख रहे हैं कि बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह सत्य है। दूसरे नंबर में है -38 गुना 1 बराबर 38 के। तो -38 गुना 1 हुए -38 के बराबर 38 के नहीं होगा। एक तरफ है -38 और दूसरी तरफ है 38 जो कि बराबर नहीं है, अतः यह असत्य है। तीसरे नंबर पर है -20 गुना -5 बराबर होंगे -5 गुना -20 के। तो -20 गुना -5 हुए 100 के, जबकि दूसरी तरफ -5 गुना -20 होंगे 100 के। तो दोनों ही तरफ बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह सत्य है। चौथे नंबर पर है 40 गुना 0 बराबर 43 के। तो 40 गुना 0 होगा 0 बराबर 43 कभी नहीं होगा, अतः हम यह कह सकते हैं कि यह असत्य है। पांचवें नंबर पर है 1 गुना 425 बराबर -425 के। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 गुना -425 बराबर हो गए -425 के और दूसरी तरफ है -425, तो दोनों ही संख्या बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह सत्य है। छठे नंबर पर है -1 गुना 25 बराबर -25 के। तो -1 गुना 25 हुए -25 के और दूसरी तरफ -25 है, तो दोनों ही संख्या बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह सत्य है। अगला है -2 गुना -12 गुना -24 बराबर -2 गुना -12 गुना -24 के। तो -2 गुना -12 करेंगे तो 24 और गुना -24। दूसरी तरफ -2 गुना -12 और -24 को गुना करेंगे तो होगा 288 के। अब हम 24 गुना -24 करेंगे तो होगा -576 के, जबकि दूसरी तरफ होगा -2 गुना 288 बराबर -576 के। तो दोनों तरफ की संख्याएं बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह सत्य है। अगला सवाल है -5 गुना 2 जोड़ 3 बराबर -5 गुना 2 जोड़ -5 गुना 3। तो -5 गुना 2 जोड़ 3 हुए 5 के, तो -5 गुना 5 बराबर -5 गुना 2 हुए -10 के और -5 गुना 3 हुए -15 के। अब -5 गुना 5 हुए -25 के और -10 जोड़ -15 हुए -25 के। तो दोनों ही तरफ देख रहे हैं संख्या समान है, अतः हम कह सकते हैं यह सत्य है। तीसरे नंबर में है निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए।
पहला नंबर में है -25 गुना 8 जोड़ 2 बराबर -25 गुना 8 जोड़ -25 गुना 2। यह वितरण गुण है जहां पर जो है 25 को 8 के साथ भी गुना किया गया है और 25 को 2 के साथ भी गुना किया गया है, अतः इसे हम वितरण गुण कहते हैं। दूसरे नंबर पर है -8 गुना -4 बराबर -4 गुना -8 के। इसे हम गुना का क्रम विनिमय गुण कहते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को आगे पीछे करके गुना करने पर गुणनफल समान ही होता है। तीसरे नंबर पर है 20 गुना 30 गुना 40 बराबर 20 गुना 30 गुना 40। इसे हम गुना का सहचर्य गुण कहते हैं। तीन संख्याओं को जब हम गुना कर रहे हैं तो कोई भी दो संख्या को पहले गुना करके तीसरी संख्या से जब हम गुना करते हैं तो गुणनफल समान ही होता है। तो यह है गुना का साहचर्य गुण। अगला है चौथे नंबर पर -2 गुना -10 बराबर 20। तो इसे हम गुना का संवर्ग गुण कहते हैं। दो पूर्ण संख्याओं को गुना करने पर गुणनफल पूर्णांक संख्या ही होता है। पांचवें नंबर पर है -5 गुना 1 बराबर -5 के। इसे हम गुना का तत्समक गुण कहते हैं। किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर वह संख्या खुद ही गुणनफल में होता है। इसे हम गुना का तत्समक गुण कहते हैं। चौथे नंबर में है सत्यापित करें। तो पहला है 42 गुना -5 बराबर -5 गुना 42 के। तो 42 गुना -5 हुए -210 के और -5 गुना 42 हुए -210 के। तो हम जैसा कि देख रहे हैं बाएं तरफ और दाहिने तरफ की संख्या समान है, तो हम इसे लिखते हैं LHS बराबर RHS और अंततः लिखते हैं सत्यापित, क्योंकि दोनों तरफ संख्या समान है। दूसरे नंबर पर है 25 गुना ब्रैकेट में 28 जोड़ 2 बराबर 25 गुना 28 जोड़ 25 गुना 2। यहां हम 25 गुना करेंगे 28 जोड़ 2, चूंकि ब्रैकेट में है तो पहले उसका काम करेंगे। तो 28 जोड़ 2 हुए 30 के, तो 25 गुना 30 बराबर हुए 25 गुना 28 700 जोड़ 25 गुना 2 50 के। अब हम 25 गुना 30 को गुना करेंगे तो यह होगा 750 के, और 700 में 50 को जोड़ेंगे तो यह भी होगा 750 के। यहां भी हम देख रहे हैं कि बाएं तरफ और दाहिने तरफ की संख्या समान है, तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS के, और यह हुआ सत्यापित। तीसरे नंबर पर है 50 गुना 60 गुना 70 बराबर 50 गुना ब्रैकेट में 60 गुना 70। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के संख्या को गुना करते हैं। तो 50 गुना 60 हुए 3000 के गुना 70 बराबर हुए 50 गुना ब्रैकेट में 60 गुना 70 बराबर 4200। तो 50 गुना 4200। अब बाएं तरफ 3000 गुने 70 हुए 2,10,000 के, और दूसरी तरफ 50 गुना 4200 हुए 2,10,000 के। तो दोनों ही तरफ संख्या समान है, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ के। तो हम लिखते हैं LHS बराबर RHS के, सत्यापित। चौथे नंबर पर है -24 गुना ब्रैकेट में 5 गुना 2 बराबर -24 गुना 5 ब्रैकेट में गुना 2।
तो -24 गुना ब्रैकेट वाली संख्या को पहले गुना कर देते हैं। 5 गुना 2 हुए 10 के बराबर -24 गुना 5 हुए -120 के गुना 2। अब -24 गुना 10 हुए -240 के बराबर -120 गुना 2 हुए -240 के। तो दाएं तरफ और बाएं तरफ की संख्या समान है, तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS सत्यापित। पांचवें नंबर में है किस पूर्णांक में -1 का गुणा करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होते हैं। 20। तो किस संख्या में हम -1 से गुना करेंगे तो यह 20 प्राप्त होगा, तो होगा -20। जब हम -20 में -1 से गुना करेंगे तो जवाब होगा 20। दूसरे नंबर पर है किस संख्या में -1 से गुना करेंगे तो जवाब हमारा -45 होगा, तो आंसर होगा 45। जब हम 45 में -1 से गुना करेंगे तो आंसर होगा -45। तीसरे नंबर पर है 0। तो 0 में -1 से गुना करने पर जवाब हमारा होगा 0। चौथे नंबर पर है 1। तो -1 में हम जब -1 को गुना करेंगे तो जवाब होगा 1। पांचवें नंबर पर है -50। तो -1 में जब हम 50 से गुना करेंगे तो आंसर होगा -50, तो हम यहां लिखेंगे 50। छठे नंबर का सवाल है -4 गुना 0 बराबर 0 के आधार पर सत्यापित कीजिए कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। तो इसके लिए हमने लिखा -6 गुना 0 बराबर 0 के। अब हम -6 गुना ब्रैकेट में 3 घटाओ 3 लिखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 घटाओ 3 0 के होते हैं, तो हम 0 हटा करके यहां पर लिखते हैं 3 घटाओ 3 बराबर 0 के। अब हम इसे लिखते हैं -6 गुना ब्रैकेट में 3 जोड़ -3। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 जोड़ -3 बराबर भी होते हैं 0 के। अब हम -6 को एक बार 3 से गुना करते हैं और फिर -6 को एक बार -3 से गुना करते हैं। गुना के वितरण नियम का प्रयोग करते हुए तो -6 गुना 3 हुए -18 के और -6 गुना -3 हुए 18 के। तो यहां पर ध्यान दें कि -18 जोड़ 18 हुए 0 के। तो यहां इसका मान 0 तभी होगा जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक हो। सातवें नंबर पर है सरल कीजिए विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए। पहला नंबर में है -7 गुना 5 जोड़ -7 गुना 11। अब हम इसे दो ग्रुप में बांट लिए हैं। -7 गुना 5 एक तरफ और -7 गुना 11 दूसरी तरफ, बीच में है जोड़। अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही समूह में -7 है, तो हम -7 को कॉमन निकाल करके ब्रैकेट से बाहर करते हैं। तो ब्रैकेट से बाहर जब निकालेंगे -7 को, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 5 जोड़ 11 के। तो हुए -7 गुना, ब्रैकेट का काम हम पहले करेंगे तो 5 जोड़ 11 हुए 16 के, मतलब -7 गुना 16। अब इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो गुणनफल होगा
माइनस 112 के। दूसरे नंबर पर है 675 गुना -5 गुना -675 के। अब हमने यहां पर दो समूह बांट लिया है। पहले में 675 गुना -5 और दूसरे में -5 गुना -675 के। तो -675 गुना -5 में से हमने -5 को बाहर ले लिया है क्योंकि यह दोनों ही समूह में है। अब ब्रैकेट में हम करेंगे, पहले वाले समूह में से बच गया 675 और दूसरे वाले समूह में भी बच गया -675। तो अगली बार में -5 गुना ब्रैकेट में 675 माइनस 675 हुए 0 के, अतः हमें अंत में प्राप्त हुआ 0। तो इस समीकरण को हल करके जो जवाब आया वह है 0। तीसरे नंबर पर है 8 गुना ब्रैकेट में 50 घटाओ 4। अब हम 8 को एक बार 50 से गुना करेंगे, घटाओ का चिन्ह देंगे और फिर 8 को एक बार 4 से गुना करेंगे। तो 8 गुना 50 हुए 400 घटाओ 8 गुना 4 हुए 32। तो 400 में से 32 घटाएंगे तो हुए 368। यही हमारा जवाब हुआ। चौथे नंबर पर है 5 गुना 27 गुना -4। तो यहां हमने दो समूह बनाया, 5 गुना -4 के और दूसरे में रखा 27 को। तो 5 गुना -4 हुए -20 के और जब हम उसे 27 से गुना करेंगे तो होगा -540 के। पांचवें नंबर पर है 987 गुना 98। अब यहां हम 987 गुना ब्रैकेट में लिखेंगे 100 घटाओ 2। तो 100 घटाओ 2 बराबर होते हैं 98 के। तो हमने 98 की जगह यहां पर लिखा है 100 घटाओ 2। अब हम 987 को एक बार 100 से गुना करेंगे, घटाओ, और 987 को दूसरी बार 2 से गुना करेंगे। दो समूह हमने बना लिया है। इस प्रकार 987 गुना 100 हुए 98,700 के, घटाओ 987 गुना 2 हुए 1974 के। और इस प्रकार 98,700 में से जब हम 1974 को घटाएंगे तो होगा 96,726 के। छठे नंबर पर है -57 गुना -19 जोड़ 57 के। यहां हमने किया -57 गुना -19 जोड़ 57 गुना 1। इन दोनों समूह में हम देख रहे हैं कि 57 कॉमन है, तो हमने 57 को बाहर निकाल लिया। और ब्रैकेट में हो गया -19 घटाओ -1 के। तो -57 गुना ब्रैकेट में हो गए -20 के। और इस प्रकार अंततः जो हमें संख्या मिला वह है 1140। आठवें नंबर पर है निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। यहां पर आप जो यह सारणी देख रहे हैं इसमें -2 और 0 को गुना करके यहां भरेंगे तो होगा 0 के। यहां आप -2 और -1 को गुना करके भरेंगे तो यह होगा 2 के। यहां पर आप -2 और -2 को गुना करेंगे तो होगा 4 के। यहां पर आप -3 और -2 को गुना करेंगे तो 6 के। और यहां आप 4 और -2 को गुना करेंगे तो -8 के। यहां आप 6 और -2 को गुना करेंगे तो -12 के। इसी प्रकार 0 और -3 को गुना करेंगे तो 0 के,
-1 गुना -3 करेंगे तो 3 के, -2 गुना -3 करेंगे तो 6 के, -3 गुना -3 करेंगे तो 9 के, और 4 गुना -3 हुआ -12 के, 6 गुना -3 हुए -18 के, 0 गुना -4 हुए 0 के, -1 गुना -4 हुए 4 के, -2 गुना -4 हुए 8 के, -3 गुना -4 हुए 12 के, और 4 गुना -4 हुए -16 के, 6 गुना -4 हुए -24 के। इसी प्रकार 6 गुना -1 हुए 0 के, -1 गुना -1 हुए बराबर 1 के, -2 गुना -1 बराबर हुए 2 के, -3 गुना -1 बराबर हुए 3 के, 4 गुना -1 बराबर हुए -4 के, और 6 गुना -1 बराबर हुए -6 के। इसी प्रकार 6 गुना 5 हुए 0 के, -1 गुना 5 हुए -5 के बराबर, -2 गुना 5 हुए -10 के बराबर, -3 गुना 5 बराबर हुए -15 के, और 4 गुना 5 बराबर हुए 20 के, और 6 गुना 5 बराबर हुए 30 के। इस प्रकार यह सारणी पूरा हुआ। 9वें नंबर पर है, निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो पहले नंबर में है -20 का योज्य प्रतिलोम 20 है, तो यह सत्य है। दूसरे नंबर पर है, किस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें 0 से गुना करते हैं, गलत। तीसरे नंबर पर है 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, गलत, क्योंकि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा ऋण पूर्णांक होगा। चौथे नंबर पर है 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, यह सत्य है। पांचवें नंबर पर -4 गुना 1 बराबर -4 के, यह सत्य है। छठे नंबर पर है -5 गुना 0 बराबर 0 के, यह भी सत्य है। 10वें नंबर पर है, निम्नलिखित में पूर्णांकों के गुना में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाएं तथा गलत कथनों को ठीक करके लिखें। तो पहले नंबर पे है +2 गुना -3 बराबर -6 के, यह सत्य है। दूसरे नंबर पर है -4 गुना जोड़ 8 बराबर हुए 32 के, यह गलत है। यह होगा -4 गुना 8 बराबर -32 के। तीसरे नंबर पर है -2 गुना -2 बराबर +4, यह सत्य है। चौथे नंबर पर है +3 गुना +4 बराबर -12 के, यह असत्य है। यह होगा 3 गुना 4 बराबर 12 के। 11वां सवाल है, किसी हिमीकरण मतलब ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उक्त प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो इसके लिए जो हम समीकरण लिखेंगे वह है, शुरू का तापमान वह है 40 डिग्री घटाव ब्रैकेट में हमने जैसा कि जान रहे हैं कि 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से वह घटता है तापमान 10 घंटों तक, तो होगा 5 गुना 10। तो 40 घटा हुए 50 के बराबर हुए -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 घंटे के बाद तापमान होगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। बारहवां सवाल है, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। तो पहला, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो यहां हम लिखेंगे
4 गुना 5, क्योंकि उसने 4 सही जवाब दिया है तो 5-5 अंक प्रत्येक को मिलेंगे, तो 4 गुना 5, और गलत जवाब के लिए उसको घट जाएगा 6 गुना 2, क्योंकि उसने 6 गलत जवाब दिए और प्रत्येक के लिए उसे 2 अंक कटेंगे। तो इस प्रकार समीकरण बना 4 गुना 5 घटाओ ब्रैकेट में 6 गुना 2 बराबर हुए यह 20 घटाओ 12 बराबर हुए यह 8 अंक। तो मोहन को कुल 8 अंक प्राप्त हुए। दूसरे नंबर पर है रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तो 5 अंक उसके मिलेंगे 5 सवालों के लिए, तो 5 गुना 5, और गलत जवाबों के लिए उसे जो है 2 अंक प्रति सवाल काटे जाएंगे, तो 5 गुना 2 इतना हम उसमें से सही जवाब में से काट लेंगे। तो यह हुआ 5 गुना 5 25 घटाओ 5 गुना 2 मतलब 10, तो 25 घटाओ 10 हुए 15 अंक। तो रेशमा को कुल 15 अंक प्राप्त हुए। तीसरा सवाल है हिना ने कुल 7 प्रश्न हल किए हैं, उनमें से 2 के उत्तर सही हैं और 5 के उत्तर गलत हैं, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तो 2 अंक, 2 उत्तर उसके सही हैं, तो उसके लिए उसे मिले 2 गुना 5 अंक और कट जाएंगे। उसने 5 गलत उत्तर दिए हैं, तो प्रत्येक के लिए 2 अंक, तो 5 गुना 2, तो 2 गुना 5 हुए 10 के, घटाओ 5 गुना 2 हुए 10 के, तो 10 घटाओ 10 हुए 0 के। तो हीरा को कुल 0 अंक मिले। तेरहवां सवाल है एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी के दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग के सीमेंट बेचने पर 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो ए नंबर में किस महीने में वह कंपनी सफेद सीमेंट के 3000 बोरियां और स्लेटी सीमेंट के 5000 बोरियां बेचती हैं, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है? तो हम यहां लिखेंगे 8 गुना 3000, तो 3000 बोरियां उसने सफेद सीमेंट की बेची हैं, तो उस पर उसे 8 रुपए का लाभ हुआ, तो उसे गुना करेंगे और दूसरी तरफ घटाव करेंगे 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की, उसमें प्रति बोरा 5 रुपए की उसे हानि हो रही है, उसे हम लाभ में से घटा देंगे। तो 8 गुना 3000 हुए 24,000, घटाओ 5 गुना 5000 के हुए 25,000 के। तो इस प्रकार उसे कुल व्यापार में 1000 रुपए की हानि हुई। बी नंबर में है यदि बेची गई सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, तो कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न हानि? तो हमें यहां स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या निकालनी है। तो हम एक तरफ लिखते हैं 8 गुना 6400, यह सफेद सीमेंट की बोरियां, उसे प्रत्येक बोरी पर 8 रुपए का लाभ हो रहा है। दूसरी तरफ लिखेंगे हम x गुना 5, यहां x जो है वह स्लेटी सीमेंट की बोरियां है जिसे कि हमने निकालना है, और दोनों का जो गुणनफल है वह बराबर होना चाहिए। तो हम इसे अब इस प्रकार लिखते हैं कि x गुना 5 बराबर 51,200, तो x बराबर 51,200 भागा 5। यहां हम देख रहे हैं कि 5 x के साथ गुना है, तो बराबर की दूसरी तरफ वह जाएगा तो वह भाग हो जाएगा 5 के। तो इस प्रकार x का जो मान निकला वह है 10,240 बोरियां।
तो वह 10,240 बोरियां स्लेटी रंग की सीमेंट की बेचेगी, तब उसे न तो लाभ होगा न ही हानि। 14वां सवाल है, एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपए का लाभ कमाता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपए का हानि। तो ए नंबर में कंपनी 5,000 रंगीन टीवी और 4,000 रेफ्रिजरेटर एक महीना में बेचता है, तो कंपनी को कितना लाभ या हानि होता है? तो यहां हम लिखेंगे 80 गुना 5,000। तो 5,000 टीवी पर उसे 80 रुपए प्रति टीवी का लाभ हो रहा है, उसमें से हानि को हम घटाएंगे जो कि है 4,000 रेफ्रिजरेटर बेच, जो कि 60 रुपए प्रति रेफ्रिजरेटर के हिसाब से उसे हानि हो रही है, तो उसमें गुना कर दिए और लाभ में से घटा दिए। तो इस प्रकार 80 गुना 5,000 हुए 4 लाख के, घटाओ 60 गुना 4,000 हुए 2,40,000 के। तो इस प्रकार 4 लाख में से जब हम 2,40,000 को घटाएंगे तो होगा 1,60,000 रुपए की लाभ। बी नंबर में है, कंपनी द्वारा 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे लाभ हो और न ही हानि। तो हम यहां लिख रहे हैं 60 गुना 4,000, क्योंकि प्रति रेफ्रिजरेटर उसे 60 रुपए का लाभ हो रहा है। दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं 80 गुना एक्स के, क्योंकि कितने टीवी उसने बेचा है वह हमें पता नहीं है, तो उसे हमें निकालना है। तो उसे हमने एक्स मान लिया और प्रति टीवी उसे 80 रुपए का लाभ हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ प्रति रेफ्रिजरेटर उसे 60 रुपए का हानि हो रहा है और उसने 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचा है। तो इसी पर हम इस प्रकार लिखते हैं एक्स गुना 80 बराबर 2,40,000 के। तो x बराबर हो गए 2,40,000 भागा 80 के, और इस प्रकार x का मान निकला 3,000। तो इस प्रकार वह जब 3,000 टीवी बेचेगा तो उसे 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर जो हानि होती है उसका भरपाई उससे हो जाएगा, और न ही पूरे व्यापार में लाभ होगा और न ही घाटा। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।